अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में शामिल ड्रामा दरवाज़ा खोल दो से मुताल्लिक इसके अहम किरदार, ड्रामा का खुलासा और इस ड्रामा से मुताल्लिक अहम ज़रूरी सवालात को देखेंगे। इस ड्रामा के ड्रामा निगार है कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र की सवानी हयात से मुताल्लिक क्लास हमने इससे जस्ट पहले एक क्लास अपलोड की है। उसमें कृष्णचंद्र की सवानी हयात से मुताल्लिक अहम जानकारी दी गई है। ड्रामा दरवाज़ा खोल दो के अहम किरदारों में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पंडित रामदयाल का किरदार, जो कि इस ड्रामे का सबसे अहम किरदार है और इसका मरकजी किरदार भी है। पूरा ड्रामा ड्रामा दरवाज़ा खोल दो पंडित रामदयाल के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। पंडित रामदयाल ये दिल्ली में एक बिल्डिंग है जिसका नाम है कमल कुंज, इसका मालिक है और इस बिल्डिंग में ये फ्लैट किराए पर देता है। रामदयाल एक तंग दिल और फिरकापरस्त आदमी होता है। ये केवल अपनी जात और अपनी मजहब वालों को ही फ्लैट किराए पर देता है। गैर मजहब के लोगों को फ्लैट नहीं देता। रामदयाल को ब्लड प्रेशर की शिकायत है। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि रामदयाल को किस बीमारी की शिकायत थी। तो रामदयाल ब्लड प्रेशर की बीमारी का मरीज था। जब रामदयाल को हार्ट अटैक आता है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ड्रामा के आखिर में रामदयाल कौन सी बीमारी में मुब्तला हो जाता है। तो इसका सही जवाब होगा रामदयाल को हार्ट अटैक आता है। जब रामदयाल को हार्ट अटैक आता है तो इसका इलाज एक क्रिश्चियन डॉक्टर करता है। कौन करता है? रामदयाल का इलाज क्रिश्चियन डॉक्टर करता है जिसका नाम होता है डॉक्टर एडवर्ड। ये वही डॉक्टर है जिसको रामदयाल ने फ्लैट किराए पर देने के लिए मना कर दिया था। डॉक्टर को रामदयाल ने क्रिश्चियन होने की वजह से फ्लैट देने से मना कर दिया था। रामदयाल अपनी बिल्डिंग में अपनी मजहब के अलावा किसी दूसरे मजहब वालों को फ्लैट नहीं देता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो। इस तरह के किसी भी मजहब के मानने वाले लोगों को अपनी बिल्डिंग में फ्लैट किराए पर नहीं देता और अपनी जात वालों को भी इस शर्त पर फ्लैट किराए पर देता है कि वो मांस और मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस ड्रामे का दूसरा अहम किरदार है कमलकांत। कमलकांत ये पंडित रामदयाल का बेटा है जो कि लंदन से वकालत करके आता है। रामदयाल ने एक क्रिश्चियन लड़की को बिना उसका मजहब पूछे बगैर ही फ्लैट किराए पर दे दिया था। ये एक डॉक्टर से अपने वालिद की जान बचाने की इल्तिजा करता है। जब इसके वालिद यानी कि पंडित रामदयाल को हार्ट अटैक आता है तो ये एक डॉक्टर से अपने वालिद का इलाज करने और उनकी जान बचाने की इल्तिजा करता है। पंडित रामदयाल का बेटा जो कि कमलकांत है, ये जात पात को नहीं मानता है, इसलिए ये उस लड़की को बिना उसकी जात उसका मजहब पूछे उसको फ्लैट किराए पर दे देता है। उस वक्त पंडित रामदयाल किसी काम से बाहर गया हुआ होता है, इसलिए कमलकांत उस लड़की को फ्लैट किराए पर दे देता है। अगला और तीसरा अहम किरदार है करीमुल्ला। करीमुल्ला भी इस ड्रामे का एक अहम किरदार है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये करीमुल्ला कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक साइंसदान होता है। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि करीमुल्ला का पेशा इस ड्रामे में करीमुल्ला का पेशा क्या है। तो करीमुल्ला एक साइंसदान है जो कि कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में साइंसदान का पेशा करता है। करीमुल्ला ने फ्लैट किराए पर लेने के लिए अपना नाम कृपाराम भारद्वाज बताया था। इसने अपना नाम क्या बताया था? कृपाराम भारद्वाज, जो भोजपुर का रहने वाला है। ये फ्लैट किराए पर लेने के लिए इसने अपना नाम भी बदला और अपने रहने की जगह भी बदल करके पेश की थी। नाम तो बताया था कृपाराम भारद्वाज और अपने आप को रहने वाला बताया था भोजपुर का, जबकि असल में ये इसका असल नाम करीमुल्ला होता है और ये
फर्रुखाबाद का रहने वाला होता है, जबकि इसका असल नाम करीमुल्ला होता है, जो कि ये फर्रुखाबाद का रहने वाला होता है। इसकी उम्र इस ड्रामे में 60 साल बताई गई है। इसके बाद इस ड्रामे का अगले किरदार की तरफ चलते हैं, जो कि है साजिदा। साजिदा की उम्र 30 साल है इस ड्रामे के हिसाब से। साजिदा ये करीमुल्ला की बीवी है। इसने भी अपना नाम बदलकर, दोनों मियाँ बीवी ने अपना नाम बदल करके पेश किया था। करीमुल्ला ने अपना नाम बताया था कृपाराम भारद्वाज और साजिदा ने अपना नाम बताया था सावित्री, जबकि सावित्री का भी असल नाम क्या होता है? साजिदा। इन दोनों का एक बेटा होता है जो आइसक्रीम की मांग कर रहा होता है। इनका जो बेटा होता है वो आइसक्रीम की जिद कर रहा होता है और इनका मुलाजिम शकूरा उसको आइसक्रीम नहीं दिला रहा होता है। इसलिए ये बच्चा रोते हुए अपने वालिद की टांगों से आकर के चिपटता है और कहता है कि अब्बू, शकूरा मुझे आइसक्रीम नहीं दिला रहा। इस बात की वजह से पंडित रामदयाल के सामने इनका भेद खुल जाता है और वो इनसे पूछता है कि आप मुसलमान हैं? तब ये दोनों बताते हैं कि हाँ, हम मुस्लिम हैं और मर्द का नाम करीमुल्ला और औरत का नाम साजिदा होता है। इन दोनों को 4 कमरों वाले फ्लैट की जरूरत होती है, लेकिन क्योंकि 4 कमरों वाला फ्लैट वहां पर खाली नहीं होता, तो वहां पर ये दोनों 3 कमरों वाला फ्लैट लेने के लिए ही राजी हो जाते हैं। अगले अहम किरदार की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला अहम किरदार है मिर्जा इरशाद हुसैन। ये रामदयाल का मैनेजर और टाइपिस्ट होता है। मिर्जा इरशाद हुसैन पंडित रामदयाल का मैनेजर और टाइपिस्ट होता है। ये अपना तखल्लुस आसिल लखनवी बताता है। मिर्जा इरशाद हुसैन जो कि टाइपिस्ट और मैनेजर है, ये अपना तखल्लुस आसिल लखनवी बताता है और इसको प्यार से लोग अच्छन के नाम से पुकारते हैं। मिर्जा इरशाद हुसैन को लोग प्यार से अच्छन के नाम से पुकारते हैं। ये 10 साल से पंडित रामदयाल के यहाँ कमलकांत बिल्डिंग कमल कुंज में टाइपिस्ट के तौर पर मुलाजिमत कर रहा होता है। अगला किरदार है लाला आफ्ताब राय। ये एक हिंदू पठान होता है। इसकी बीवी को सबसे ऊपर का फ्लैट इस ड्रामा में पसंद आता है, जो 7 कमरों का होता है। अगला अहम किरदार है 7वां किरदार इकबाल दई। ये लाला आफ्ताब राय की बीवी है। इस ड्रामे के हिसाब से इकबाल दई लाला आफ्ताब राय की बीवी है। अगला अहम किरदार है 8वां किरदार मुन्नन। ये लखनऊ का एक तंबाकू फरोश होता है। मुन्नन लखनऊ का एक तंबाकू फरोश होता है। इसका भी असल नाम महेश नारायण माथुर होता है। इस ड्रामे के हिसाब से मुन्नन का असल नाम महेश नारायण माथुर होता है। अगला 9वां किरदार है, जो कि इस ड्रामे का अहम और मजबूत किरदार है। इसका नाम है मिस अजाबिला कोलियो। मिस अजाबिला ये एक नौजवान खूबसूरत क्रिश्चियन लड़की होती है, जिसको कमलकांत बिना इसका मजहब जाने बगैर ही फ्लैट किराए पर दे देता है। कमलकांत इसको फ्लैट इसलिए देता है क्योंकि कमलकांत जात पात और मजहब या फिरका परस्ती में विश्वास नहीं करता, इसलिए इस लड़की को ये फ्लैट दे देता है। अगला 10वां अहम किरदार है डॉक्टर एडवर्ड कोयल। ये अजाविला के वालिद हैं। ये हिंदुस्तान के मशहूर दिल के माहिर डॉक्टर होते हैं, जिनको हम आजकल कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। डॉक्टर एडवर्ड कोलियो हिंदुस्तान के मशहूर माहिर दिल के डॉक्टर होते हैं, यानी कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। ये रामदयाल की जान बचाते हैं, रामदयाल का इलाज करते हैं। हालांकि पंडित रामदयाल इनको फ्लैट देने के लिए इनकार कर देता है। जब अजाविला अपना सामान और सभी अहबाब के साथ फ्लैट में रहने के लिए बिल्डिंग में आ जाती है, तो पंडित रामदयाल को पता चलता है कि ये दोनों क्रिश्चियन है,
तो वो इन दोनों को फ्लैट किराए पर देने के लिए मना कर देता है। तब डॉक्टर एडवर्ड गुस्सा में पंडित रामदयाल पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी देते हैं और पुलिस में शिकायत करने की धमकी देते हैं और इन पर 50,000 रुपए हर्जाना पंडित रामदयाल से वसूल करने की बात कहते हैं। ये बात सुनकर पंडित रामदयाल को हार्ट अटैक आ जाता है। हालांकि इनका इलाज भी बाद में डॉक्टर एडवर्ड कोयलो ही करते हैं। ये सवाल पूछा जा सकता है कि डॉक्टर एडवर्ड पंडित रामदयाल से कितना हर्जाना वसूल करने की बात करते हैं, तो इसका सही जवाब होगा 50,000 रुपए। डॉक्टर एडवर्ड कोयलो पंडित रामदयाल से 50,000 रुपए का हर्जाना वसूल करने की बात कहते हैं। अगला अहम किरदार है वेलू। ये एक मद्रासी होटल वाला होता है। वेलू कौन होता है? ये एक मद्रासी होटल वाला होता है। ये बताता है कि इसकी 15 जगहों पर होटल चल रही होती है, यानी इसकी 15 जगहों पर होटल होती है। ये एक ये कमल कुंज बिल्डिंग के सारे फ्लैट लेने की बात कहता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा होटल का व्यापारी होता है, इसलिए ये कमल कुंज के सारे फ्लैट किराए पर बुक करने की बात कहता है। ये खुद को चमार का लड़का और हरिजन बताता है। खुद को क्या बताता है? कि मैं हरिजन हूँ, यानी चमार का लड़का हूँ। बिल्डिंग में कमल कुंज बिल्डिंग में कुल 29 फ्लैट होते हैं, जिनमें से उस वक्त जब ड्रामा चल रहा होता है उस वक्त 9 फ्लैट खाली होते हैं। ये कहता है कि इसकी होटलों में सारे जो मुलाजिम हैं वो ब्राह्मण हैं, यानी ये किसी भी तरह की जात पात को नहीं मानता और इसके होटलों में काम करने वाले सारे मुलाजिम ब्राह्मण जात के हैं, ब्राह्मण मजहब को मानने वाले होते हैं। अगला अहम किरदार है इस ड्रामे का, वो है शकूरा। शकूरा ये करीमुल्ला का मुलाजिम होता है। ये वही आदमी है जिसने शकूरा के बच्चे को आइसक्रीम दिलाने के लिए मना करता है और उनका भेद उस वक्त खुल जाता है कि ये दोनों हिंदू मजहब के नहीं होकर के मुसलमान है, यानी इस्लाम मजहब को मानने वाले हैं। अगला किरदार है लच्छू। ये एक सिंधी दलाल होता है। और इसके बाद अगला किरदार है रंगाचारी। ये एक मद्रासी दलाल होता है। मैं यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि हम सबको ड्रामे का थोड़ा थोड़ा खुलासा समझ में आया गया होगा। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी किस्सा को समझने से पहले उसके किरदारों के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। इससे क्या होता है कि उस किस्से का खुलासा हमको समझ में आने लगता है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और इस ड्रामा दरवाजा खोल दो के असल किस्से को मुख्तसर में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि पंडित रामदयाल एक बिल्डिंग का मालिक है। बिल्डिंग का नाम हम आगे पढ़ के आ चुके हैं। बिल्डिंग का नाम है कमल कुंज। ये पंडित रामदयाल एक बिल्डिंग का मालिक है और फ्लैट किराए पर देता है। रामदयाल एक तंग नजर और फिरका परस्त सोच का मालिक होता है। फ्लैट किराए पर देते वक्त वो किराएदार का मजहब और जात, उसकी मशगूलियात और मसरूफियात को देखकर ही फ्लैट किराए पर देता है। वो अपने मजहब और अपनी जात वालों को ही फ्लैट किराए पर देता है। आगे बढ़ते हैं और उसमें भी ये शर्त रखता है कि इसकी जात वाले भी मांस और मदिरा का इस्तेमाल न करते हों और मजहबी ख्यालात वाले हों। इसलिए इसके फ्लैट को लोग योगियों का मठ कहा करते हैं। ये सवाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि बिल्डिंग कमल कुंज को लोग किस नाम से पुकारा करते थे, तो इसका सही जवाब होगा योगियों का मठ। बिल्डिंग कमल कुंज को, जिसके मालिक पंडित रामदयाल है, इस बिल्डिंग को लोग योगियों का मठ के नाम से पुकारते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक शख्स मेनन जो लखनऊ का रहने वाला है और तंबाकू की तिजारत करता है, फ्लैट लेने के लिए आता है तो रामदयाल उसके सामने कई शराइत रखता है
मसलन 4,000 रुपए पगड़ी देनी होगी, 300 रुपया किराया होगा, 2 गवाह लाने होंगे, शराब और मांस का सेवन नहीं करोगे और किसी भी तरह का दुराचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रामदयाल की ये रामदयाल की ये शराइत सुनकर मेनन या मुन्नन कहता है, हमें दुराचार करने की सलाह देते हो, मगर आप जो किराएदारों के साथ कर रहे हो, क्या ये दुराचार से कम है? यानी मुन्नन कहता है कि आप हम लोगों को तो दुराचार करने के लिए मना कर रहे हो, लेकिन आप जो अपने दिल में फिरका परस्ती बसाए हुए हो, तो क्या ये किसी दुराचार से कम है? रामदयाल की शराइत की वजह से उनके फ्लैट में बहुत कम किराएदार आते हैं। रामदयाल की शराइत पर कमलकांत अपने वालिद से कहता है कि अपनी शराइत से आधा हिंदुस्तान तो बाहर आपने अपनी शराइत से आधा हिंदुस्तान तो बाहर कर दिया है, तो किराएदार आएंगे कहाँ से? किस्सा आगे बढ़ता है। इसमें हम देखते हैं कि एक दिन रामदयाल की गैर मौजूदगी में एक लड़की अजाबिला, जिसका नाम हम आगे बढ़ के आ चुके हैं, लड़की अजाबिला किराए पर फ्लैट लेने के लिए आती है। रामदयाल का बेटा कमलकांत बगैर उसकी जात और मजहब पूछे फ्लैट दे देता है। अजाबिला फ्लैट मिल जाने पर अपने नौकर राम भरोसे के साथ अपना सामान मंगवा लेती है और अपने वालिद डॉक्टर एडवर्ड को भी बुला लेती है। यहाँ पर हमको ये याद रखना है कि अजाबिला का जो नौकर होता है उसका नाम है राम भरोसे और इसके वालिद का नाम है डॉक्टर एडवर्ड। डॉक्टर एडवर्ड दिल के माहिर डॉक्टर होते हैं। जैसे ही अजाबिला का सामान और इसके वालिद फ्लैट में पहुंचते हैं, रामदयाल लौट आता है। जब रामदयाल को पता चलता है कि उसके नए किराएदार ईसाई हैं यानी क्रिश्चियन हैं, वो उन्हें फ्लैट देने से मना कर देता है। मगर अजाबिला अपना सामान मंगवा चुकी है, इसलिए अजाबिला डॉक्टर एडवर्ड और अजाबिला फ्लैट लेने की जिद पर अड़ जाते हैं। ये दोनों क्योंकि अपना सामान अपने नौकर चाकर सब कुछ मंगवा चुके होते हैं, इसलिए ये फ्लैट लेने की जिद पर अड़ जाते हैं। डॉक्टर और रामदयाल में खूब कहासुनी होती है और आखिर में डॉक्टर रामदयाल को पुलिस की धमकी देता है कि अगर उसे फ्लैट न दिया गया तो रामदयाल से 50,000 रुपए का जुर्माना वसूल करेगा। कितना जुर्माना वसूल करेगा? 50,000 रुपए का जुर्माना वसूल करेगा। ये धमकी पंडित रामदयाल को कौन देता है? डॉक्टर एडवर्ड। डॉक्टर एडवर्ड पंडित रामदयाल को धमकी देता है कि अगर उसे फ्लैट किराए पर नहीं दिया गया तो वह पुलिस और कानूनी कार्रवाई करेगा और साथ ही साथ उससे 50,000 रुपए हर्जाना की वसूली करेगा। डॉक्टर की ये बात सुनकर रामदयाल को दिल का दौरा पड़ जाता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। कमलकांत जो कि पंडित रामदयाल का बेटा होता है, कमलकांत डॉक्टर एडवर्ड से अपने वालिद को बचाने की इल्तिजा करता है। डॉक्टर रामदयाल का इलाज करता है और उसे बचा लेता है। इसके बाद किस्सा आगे बढ़ता है और अपनी जान बचने के बाद में, अपना इलाज हो जाने के बाद में, पंडित रामदयाल का दिल दिल में कुछ तब्दीलियां आती है। जब रामदयाल को होश आता है तो कमलकांत उसे बताता है कि आपने जिसे अछूत कहकर फ्लैट देने से इनकार कर दिया था, उसी अछूत डॉक्टर ने आज आपकी जान बचाई है। और उस डॉक्टर का नाम क्या होता है? डॉक्टर एडवर्ड, जो कि ईसाई मजहब का मानने वाला होता है। इस हादसे के बाद इस हादसे के बाद रामदयाल का दिल बदल जाता है और वो अपने बेटे से कहता है कि आज से हमारे फ्लैट के दरवाजे सभी के लिए खोल दो। यहीं से इस ड्रामे का नाम लिया गया है, दरवाजा खोल दो। रामदयाल अपने बेटे को बताता है कि जब मुझे दिल का दौरा पड़ा तो मेरी आत्मा आसमान की तरफ परवाज करने लगी, मगर एक मुकाम पर किसी ने मेरी आत्मा को आगे जाने से रोक दिया और कहा कि
आगे वही जाता है जिसके दिल में भेदभाव नहीं हो। क्या कहा था कि आगे वही इंसान या उसी इंसान की आत्मा जा सकती है जिसके दिल में भेदभाव ना हो, जिसके घर के दरवाजे सभी के लिए खुले हों। यहाँ से किस्सा आगे बढ़ता है और रामदयाल के दिल में जो तब्दीली आती है उसके बाद वो कहता है, रामदयाल को ख्याल आता है कि मेरी ये बिल्डिंग सभी जात और मजहब के मानने वालों ने मिलकर बनाई है। इसका नक्शा एक मद्रासी इंजीनियर ने बनाया है, तामीर राजस्थानी मजदूरों ने की है, पेंट मलयाली लोगों ने किया है, लकड़ी का काम पंजाबियों ने किया है, फर्श अब्दुल सत्तार ने बिछाया है और डिसूजा ने बिजली का काम किया है। रुस्तम ने सैनिटरी फिटिंग किया और डेविड इब्राहिम ने पानी के पाइप लगाए। लिहाजा सभी लोग इसमें मिलजुल कर रहेंगे। जात पात, मजहब, फिरका परस्ती और तंग नजरी ने हमारे दिलों के दरवाजों और दिमाग की खिड़कियों को बंद कर दिया है। अब इन दरवाजों और खिड़कियों को खोलना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक हमको इस ड्रामे के अहम किरदार और ड्रामे का मुख्तसर किस्सा जो अभी हमने पढ़ा है, यहाँ से हमको किस्सा समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम कुछ सवालात देख लेते हैं जो ड्रामा दरवाजा खोल दो और इसके ड्रामा निगार कृष्णचंद्र से मुतालिक अहम और ज़रूरी सवालात हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम हो सकते हैं। इसमें पहला सवाल हमारे सामने है, कृष्णचंद्र की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी। इस क्लास से पहले इस क्लास से पहले कृष्णचंद्र की सवाने हयात से मुतालिक एक क्लास ली गई है यूट्यूब पर। अगर आप उसको देखेंगे तो इन सभी सवालों के जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। तो जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखी है, पहले जाकर के कृष्णचंद्र की सवाने हयात वाली क्लास देखें, उसके बाद इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करें। पहला सवाल है, कृष्णचंद्र की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी। तो इसका सही जवाब है जवाब नंबर 1, कृष्णचंद्र की पैदाइश 1914 में भरतपुर में हुई थी। दूसरा सवाल, कृष्णचंद्र के वालिद का नाम क्या है। तो इसका सही जवाब है जवाब नंबर 2, गौरी शंकर चोपड़ा। कृष्णचंद्र के वालिद का नाम क्या है, गौरी शंकर चोपड़ा। तीसरा सवाल है, कृष्णचंद्र किस फिल्म कंपनी से वाबस्ता थे। इसका सही जवाब है जवाब नंबर 3, शालीमार फिल्म कंपनी, जो कि पूना की एक कंपनी होती है। कृष्णचंद्र किस फिल्म कंपनी से वाबस्ता होते हैं, शालीमार फिल्म कंपनी, और ये कंपनी कहाँ की है, पूना की होती है। चौथा सवाल, कृष्णचंद्र किसकी दावत पर शालीमार फिल्म कंपनी से वाबस्ता हुए। इसका सही जवाब है जवाब नंबर 4, जैद अहमद। जैद अहमद की दावत पर कृष्णचंद्र शालीमार फिल्म कंपनी से वाबस्ता हुए थे। जैद अहमद जो है वो इस कंपनी के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर होते हैं। जैद अहमद कृष्णचंद्र से अपनी फिल्म कंपनी के लिए मुकालमा निगारी करने की इल्तिजा दरख्वास्त करते हैं, को इनवाइट करते हैं। इसके बाद कृष्णचंद्र शालीमार फिल्म कंपनी से जुड़ जाते हैं और शालीमार फिल्म कंपनी जो कि पूना की है उसके लिए मुकालमा निगारी करते हैं। हालांकि कृष्णचंद्र यहाँ से बाद में मुंबई चले जाते हैं, यानी पूना को छोड़ करके मुंबई चले जाते हैं और अपने आखिरी वक्त में मुंबई में रहकर फिल्मों के लिए मुकालमा निगारी करते हैं। अगला सवाल है, कृष्णचंद्र को पद्म भूषण अवार्ड कब मिला था। ये परीक्षा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। कृष्णचंद्र को 1969 यानी कि 1969 में भारत सरकार हुकूमत हिंद की तरफ से पद्म भूषण अवार्ड मिला था। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, कृष्णचंद्र की तसनीफ मिस्टर ब्लेकी की सिंफ क्या है। इसका सही जवाब है जवाब नंबर 6, मिस्टर ब्लेकी की सिंफ है तंजो मज़ाह। मिस्टर ब्लेकी की सिंफ क्या है, तंजो मज़ाह। ये इन्होंने अपने उस्ताद पर तंजो मज़ाह पर एक मजमून लिखा था
इसका नाम उन्होंने रखा मिस्टर ब्लेकी, और इनके उस्ताद का नाम होता है बुलाकीराम नंदा। कृष्णचंद्र के फारसी जबान के उस्ताद हैं बुलाकीराम नंदा। इन पर कृष्णचंद्र तंज मजाक एक मजमून लिखते हैं जिसका नाम होता है मिस्टर ब्लेकी। ड्रामा दरवाजा खोल दो की सिंफ क्या है? माफ कीजिए, ड्रामा दरवाजा खोल दो की सिंफ क्या है? तो इसकी सिंफ है ड्रामा। ये किस सिंफ में लिखा गया है? कृष्णचंद्र के जरिए ड्रामा की सिंफ में लिखा गया है। सवाल नंबर 8, कृष्णचंद्र ने तरक्की पसंद मुसन्निफीन की हैदराबाद कॉन्फ्रेंस, कौन सी कॉन्फ्रेंस की बात चल रही है? हैदराबाद कॉन्फ्रेंस पर लिखी रिपोर्टाज का नाम। कृष्णचंद्र ने तरक्की पसंद मुसन्निफीन की जो हैदराबाद कॉन्फ्रेंस थी उस पर एक रिपोर्टाज लिखी, उसका नाम पूछा गया है। तो उस रिपोर्टाज का क्या नाम दिया था कृष्णचंद्र ने? उसका नाम था पौधे। ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है। सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि पौधे क्या है? तो पौधे कृष्णचंद्र की एक रिपोर्टाज है जो उन्होंने तरक्की पसंद मुसन्निफीन की हैदराबाद कॉन्फ्रेंस के लिए लिखी थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, कृष्णचंद्र की वफात कब और कहाँ हुई थी? जैसा कि हमने पहले ही देख लिया है कि कृष्णचंद्र अपने आखिरी दिनों में, आखिरी वक्त में मुंबई में रह रहे थे और मुकालमा निगारी कर रहे थे। तो इसका सही जवाब होगा जवाब नंबर 9, कृष्णचंद्र की वफात 1977 में मुंबई में हुई थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, कृष्णचंद्र की पहली फिल्म का नाम क्या है? इसका सही जवाब है जवाब नंबर 10, सराय के बाहर। कृष्णचंद्र की पहली फिल्म है सराय के बाहर। सवाल नंबर 11, कृष्णचंद्र का पहला अफसाना का नाम क्या है? तो कृष्णचंद्र का पहला अफसाना, इसका सही जवाब है जवाब नंबर 11, यरखान। ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। यरखान 1936 में अदबी दुनिया लाहौर से शाये हुआ था। कृष्णचंद्र का पहला अफसाना कौन सा है? पहला अफसाना है यरखान, जो 1936 में अदबी दुनिया लाहौर से शाये हुआ था। अगला सवाल सवाल नंबर 12, कृष्णचंद्र का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? इसका सही जवाब है तिलिस्म ख्याल। ये 1939 में शाये हुआ था। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट सवाल बनता है। अगला सवाल है फुटपाथ के फरिश्ते किसका ड्रामा है? इसका सही जवाब है जवाब नंबर 13, ड्रामा फुटपाथ के फरिश्ते कृष्णचंद्र का ड्रामा है। आगे बढ़ते हैं और ड्रामा दरवाजा खोल दो से कुछ अहम सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 14, ड्रामा में पंडित रामदयाल की बिल्डिंग का नाम। तो हमने खूब अच्छी तरह से पढ़ लिया था, इस बिल्डिंग का नाम क्या था? कमल कुंज। का सही जवाब होगा जवाब नंबर 14, कमल कुंज। सवाल नंबर 15, ड्रामा में कमल कुंज में कुल कितने फ्लैट थे? इसका सही जवाब है जवाब नंबर 15, इसमें कुल 29 फ्लैट थे जिसमें से 9 फ्लैट खाली थे। कितने फ्लैट खाली थे? 29 में से 9 फ्लैट खाली थे। अगला सवाल सवाल नंबर 16, कमलकांत ने वकालत कहाँ से की? यानी रामदयाल का जो बेटा होता है, पंडित रामदयाल का बेटा कमलकांत, इसने वकालत कहाँ से की हुई होती है? तो इसका सही जवाब है जवाब नंबर 16, लंदन से। कमलकांत ने वकालत कहाँ से की है? लंदन से की है। सवाल नंबर 17, करीमुल्ला और उसकी बीवी ने शुरू में इस ड्रामे में अपना क्या नाम बताया था? इसका सही जवाब है जवाब नंबर 17, करीमुल्ला ने अपना नाम कृपाराम भारद्वाज और अपनी बीवी का नाम सावित्री बताया था। सवाल नंबर 18, ड्रामा में किस जमाने का जिक्र किया गया है? किस जमाने का जिक्र किया गया है? तो इसका सही जवाब है जवाब नंबर 18, विक्रमादित्य और हर्ष का जमाने का इस ड्रामे में जिक्र किया गया है। सवाल नंबर 19, डॉक्टर एडवर्ड ने कितना हर्जाना वसूलने की बात कही? इसको हम ड्रामे में एक किस्से में भी समझ के आ चुके हैं कि डॉक्टर एडवर्ड ने पंडित रामदयाल को धमकी दी थी और हर्जाना वसूलने की बात की थी। तो इसका सही जवाब है 50,000 रुपए हर्जाना
वसूलने की धमकी दी थी या बात कही थी। अगला सवाल है, ड्रामा में रामदयाल के हार्ट अटैक का इलाज कौन करता है? इसका सही जवाब है जवाब नंबर 20, डॉक्टर एडवर्ड कोलियो। ये वही डॉक्टर है जिसने पंडित रामदयाल को कानूनी कार्रवाई और पुलिस की धमकी देकर 50,000 रुपये जुर्माना वसूल करने की बात कही थी। और जब पंडित रामदयाल को हार्ट अटैक आता है तो यही डॉक्टर उनका इलाज करते हैं इंसानियत के नाते। अगला सवाल है सवाल नंबर 21, रामदयाल ने फ्लैट किराया और फर्नीचर की कीमत क्या बताई? पंडित रामदयाल ने करीमुल्ला और उसकी बीवी को फ्लैट का किराया 300 रुपये माहाना बताया था और 1 महीना एडवांस जमा कराने की बात हुई थी। इसके अलावा ये कहा था कि फर्नीचर हमसे यानी हमारी दुकान से फर्नीचर खरीदना होगा और उस फर्नीचर की कीमत कितनी है? 4,000 रुपये। दो बातें कहता है वो, जो भी लोग फ्लैट किराए पर लेने के लिए आते हैं उनको, कि एक तो फर्नीचर हमारी दुकान से यानी हमसे ही खरीदना होगा और दूसरा फ्लैट का किराया 300 रुपये। 300 रुपये था जिसमें 3 महीने का एडवांस जमा करवाया जाएगा और 1 महीना चालू खाते में दिया जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 22, वेलू ने अपनी जात क्या बताई? ये हमने ड्रामे में अच्छी तरह से समझ लिया था कि वेलू एक हरिजन जात का आदमी था और खुद को चमार का लड़का बताता था। इसके पास ये 15 होटलों का मालिक था और उसकी होटलों में जो ज्यादातर मुलाजिम थे वो सब किस जात के थे यानी किस मजहब को मानने वाले थे? वो सभी ब्राह्मण जात के थे, ब्राह्मण मजहब को मानने वाले लोग थे। सवाल नंबर 23, ड्रामा में कमलकांत को किसका फोन आता है? कमलकांत कौन है? कमलकांत पंडित रामदयाल का बेटा है। इसको ड्रामा में अहमद का फोन आता है। अगला सवाल सवाल नंबर 24, ड्रामा में टाइपिस्ट का नाम क्या है? यानी वह व्यक्ति जो ड्रामा में पंडित रामदयाल का मैनेजर और टाइपिस्ट होता है, ये है मिर्जा इरशाद हुसैन। मिर्जा इरशाद हुसैन 10 साल से, कितने साल से? 10 साल से पंडित रामदयाल के पास काम कर रहे होते हैं। मिर्जा इरशाद हुसैन अपना तखल्लुस आसिर लखनवी बताते हैं और ये कहते हैं कि उनको प्यार से अच्छन के नाम से पुकारा जाता है। अगला सवाल है, और ये हमारी इस क्लास का आखिरी सवाल भी होने वाला है। अगला सवाल है सवाल नंबर 25, करीमुल्ला का पेशा क्या था? तो हमने ड्रामा में देखा था कि करीमुल्ला जो है एक कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में साइंसदान होता है। कौन होता है? कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में करीमुल्ला एक साइंसदान होता है। ये अपना नाम कृपाराम भारद्वाज बताता है फ्लैट लेने की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।